सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो ओशो जी ने कहा है कि कैसा प्रेम एक जेल होता है और कैसा प्रेम एक आज़ादी होता है। ओशो जी साफ साफ कहते हैं कि जिस प्रेम में अवेयरनेस है, यानी कि प्रेम प्लस अवेयरनेस है, तो ऐसे प्रेम से आज़ादी मिलती है। अगर कोई ऐसा प्रेम है, सिर्फ प्रेम है पर अवेयरनेस नहीं है, तो ऐसे प्रेम से जेल मिलती है, यानी कि बंधन मिलता है। ऐसा प्रेम किसी काम का नहीं होता। अगर सही मायने में कहें तो सही प्रेम वही होता है जिसके साथ अवेयरनेस मिक्स हो चुकी होती है। जिस प्रेम के साथ अवेयरनेस मिक्स्ड नहीं है वो सही प्रेम है ही नहीं। तो इस बात को समझाने के लिए ओशो जी एक एग्जाम्पल देते हैं, वो अपनी ही उदाहरण देते हैं। ओशो जी कहते हैं कि जब वो कॉलेज में पढ़ते थे तो तब जो उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे तो उनको ओशो जी की बहुत फिक्र रहती थी। होता क्या था कि जिस दिन एग्जाम होता था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी कि प्रोफेसर खुद ओशो जी के घर पर जाते थे और उन्हें अपनी गाड़ी में साथ बिठाते थे और उन्हें जहां एग्जाम था वहां तक पहुंचाते भी थे, क्योंकि उनको ओशो जी की हमेशा चिंता रहती थी। अब क्यों? क्योंकि उनको ऐसा था कि अगर ओशो जी मेडिटेशन पर बैठ गए तो हो सकता है कि ओशो जी एग्जाम देने एग्जाम सेंटर पहुंचे ही ना, और यह भी हो सकता है कि वो वैसे ही ना आए, क्योंकि हो सकता है कि ओशो जी का मन ही ना करे एग्जाम देने का। तो इसलिए उन्हें बहुत चिंता रहती थी। वो ओशो जी से कहते थे कि जब उनके घर जाते थे, उन्हें साथ लेकर जाते थे एग्जाम सेंटर में, तब वो बातें भी करते थे कि तुम ये एग्जाम जरूर दो, तुम किसी भी एग्जाम को मिस मत करना, तुम कोई बहुत बड़े प्रोफेसर बन जाओगे, तुम किसी बड़े कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट या डीन या बहुत बड़े प्रोफेसर बन जाओगे। तो तब ओशो जी उन्हें सिर्फ एक ही क्वेश्चन करते थे। वो कहते थे कि आप भी तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो ऑलरेडी बन चुके हैं, पर अब तक आपको क्या मिला? तो तब उनके जो प्रोफेसर थे वो ओशो जी को सिर्फ एक ही बात कहते थे कि आप ऐसा करो, फिलहाल तुम एग्जाम दो, बाकी सबका उत्तर आपको आने वाले समय में मिल जाएगा। पर ओशो जी कहते हैं कि एक्चुअल में वो सिर्फ इस बात को टालते थे, क्योंकि उनके पास ओशो जी के प्रश्न का सही उत्तर होता ही नहीं था। वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते थे कि अब मैं इसे क्या बतलाऊं या क्या कहूं अब मैं इससे, तो यानी कि उसे क्या मिला ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन के। तो ओशो जी यहाँ पर क्या कहते हैं? ओशो जी कह रहे हैं कि उनके प्रोफेसर को उनकी बहुत ज़्यादा चिंता थी, क्योंकि वो चाहते थे ओशो जी से करवाना, वो वही करवाना चाहते थे, तो इसलिए उन्हें चिंता रहती थी। यानी कि वो जो प्रोफेसर थे ओशो जी से प्रेम करते थे, पर उनके प्रेम में अवेयरनेस नहीं थी, ऐसा ओशो जी कहते हैं। वो क्यों? क्योंकि अब तक उनको अपने ही प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा था कि मुझे हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनकर भी मुझे ज़िंदगी से क्या मिला। ओशो जी ने ये सवाल उससे ऑलरेडी पूछा था, उसके दिमाग में भी घूमता था, पर इनका जवाब उनको खुद को क्लियर नहीं था। पर फिर भी वो वही इम्पोज करना चाहते थे, वो वही कुछ थोपना चाहते थे ओशो जी की ज़िंदगी के ऊपर कि तुम भी यही करो जो मैंने किया है। तो ओशो जी कहते हैं जो ऐसा प्रेम होता है उस प्रेम में अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए ऐसा प्रेम दूसरे को जेल में डाल देता है या एक डब्बे में बंद कर देता है। और अगर प्रेम के साथ अवेयरनेस भी आ जाए, तो ये मैं खुद से जोड़ रहा हूँ कि इसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं। अगर वो प्रोफेसर था, अगर जैसे वो प्रेम करता था ओशो जी के साथ, तो उसी प्रेम के साथ अगर अवेयरनेस आ जाती तो वो प्रोफेसर ये सोचते कि मुझे तो अभी तक मेरे प्रश्न का जवाब मिला ही नहीं, तो मुझे ये सब अब ओशो जी के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। अब मुझे उसे आज़ादी देनी चाहिए कि वो अगर इस प्रश्न के जवाब को ढूंढ सकता है अपने लिए तो वो ढूंढ ले। पर उसके प्रेम में अवेयरनेस नहीं थी। प्रेम हमें अवेयरनेस के साथ मिक्स करके ही करना चाहिए, अदरवाइज हम दूसरे लोगों को जेल में डाल देंगे, यानी कि एक मानसिक जेल में डाल देंगे, उनकी ज़िंदगी को हम डिस्टर्ब भी करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा ही होता है
पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ, पेरेंट्स अपनी आइडियोलॉजीज, अपने करियर्स जो वो खुद नहीं कर पाए वो थोपते हैं अपने बच्चों के ऊपर कि वो कर जाएं। तो इससे होता यही है कि बच्चों की लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। सो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।